टूनी चिड़िया जंगल में हर बार नई नई फसल उगाया करती थी। इस बार टूनी चिड़िया सोच रही थी कि मैं नई फसल उगाऊंगी। हर बार मैं नई फसल उगाती हूँ, लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा क्या फसल उगाऊं। वैसे मैं जब कल दूसरे जंगल की तरफ से आ रही थी तो मूंगफली की फसल अच्छी हो रही थी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार मूंगफली की फसल उगाई जाए। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। और उसी जंगल में कालू कौवा भी फसल उगाया करता था। वो भी तरह तरह की फसल उगाता था। अरे यार, मेरी फसल तो सबसे अच्छी हो रही है। अभी मुझे लगता है कि कुछ और फसल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर एक दिन टूनी चिड़िया को मूंगफली की फसल के बारे में पता लगता है। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि कालू को सब पता है, मैं उन्हीं से जाकर पूछ लूंगी आज रात को ही। दिन में तो वो मुझे नहीं मिलेंगे। फिर उसी रात को टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू जी, मैं मूंगफली की फसल के बारे में पूछने आई हूँ, क्योंकि मैं मूंगफली की फसल उगाने वाली हूँ और मुझे पता नहीं कि मूंगफली की फसल कैसे उगाई जाती है। मिट्ठू ने बताया कि आपको पता है, तो आप मुझे बता दीजिए। अरे टूनी चिड़िया, देखो, मूंगफली की फसल में ज़्यादा कारीगरी नहीं है, लेकिन उसकी फसल उगाने के लिए पहले मिट्टी को मुलायम करना होता है और मूंगफली के बीज को भिगो कर रखना होता है, जिससे कि उसमें से जल्दी पौधा निकल आए। कालू से इतनी जानकारी लेकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और अगले दिन खेत में मिट्टी को खोदने पहुंच जाती है। आज मैं खेत की सारी मिट्टी को खोदकर मुलायम कर दूंगी। कल सुबह आकर इसमें बीज डाल दूंगी। वैसे भी मैं बीज तो भिगो कर रख आई हूँ। इधर टूनी चिड़िया अपने काम में लगी हुई थी। उधर कालू कौवा सोचता है, अरे यार, मैंने टूनी चिड़िया को तो मूंगफली की खेती के बारे में बता दिया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उसको ना बताकर खुद ही मूंगफली की खेती कर लूं। मैं भी तो एक किसान हूँ, मैं भी तो खेती करता हूँ। मुझे ज़रूर इस टूनी का कुछ करना होगा। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया ने अपने खेत में बीज भी बिखेर दिए थे। चलो, जैसा कालू जी ने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। बीजों को भिगो कर भी रखा और अब इनको बिखेर भी दिया है। अब इनके बड़े होने का इंतज़ार करूंगी। इस बार तो बाजार में मेरी ही फसल सबसे ज़्यादा बिकेगी और अच्छी कमाई होगी। फिर मैं अपने लिए नया घर बनाऊंगी और बहुत ही सपने पूरे करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा टूनी चिड़िया के खेत के लिए दवाई लेने गया था, जिससे कि उसकी फसल में कीड़े पड़ जाएं। अब देखता हूँ मैं इस टूनी चिड़िया को। मुझसे ही सारी जानकारी लेकर मुझसे ही अमीर होना चाहती है। अब इसकी फसल में कीड़े हो जाएंगे, फिर इसकी फसल सारी बेकार हो जाएगी। फिर देखता हूँ कैसे कमाई करती है ये। कालू कौवे ने उसके खेत में दवाई डाल दी थी और दवाई डालकर अपने घर आ जाता है। इधर बेचारी टूनी चिड़िया बहुत ही उत्सुक थी। अभी तो मेरी फसल बड़ी भी नहीं हुई और मुझे पहले ही इतनी खुशी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी फसल को लेकर। बस जल्दी से जल्दी मेरी फसल बड़ी हो जाए। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया अपनी फसल देखने जा रही थी। चलो, काफी टाइम हो गया है, खेत पर जाकर देखती हूँ फसल कैसी हुई है। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर आकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसके खेत में कीड़े हो चुके थे। अरे ये क्या, खेत में कीड़े हो गए? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी फसल उगाने में, फिर ये कीड़े कैसे हो गए? हे भगवान, मेरे तो सारे सपने टूट गए। अब मैं क्या करूँगी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद टूनी चिड़िया परेशान होकर अपने घर को वापस आ जाती है। टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी मेहनत बेकार हुई थी। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। अब मैं दोबारा से मूंगफली की ही खेती करूँगी
और इस बार मैं और भी ज़्यादा देखभाल रखूंगी उसकी, अच्छी तरह से फसल उगाऊंगी और सारे सपने पूरे करूंगी। उसके कुछ महीनों तक टूनी चिड़िया खूब मेहनत करती है और बहुत ही सुंदर मूंगफली की खेती तैयार कर लेती है। आखिरकार मैंने कर दिखाया। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि मैं मूंगफली की खेती उगा लूंगी और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब मैं इस खेती को बेचकर एक नया अच्छा सा सुंदर घर बनाऊंगी। बेचारी टूनी चिड़िया किराए के घर में रहा करती थी। उसको 24 घंटे एक ही परेशानी रहती थी कि उसका मालिक उससे पैसे ना मांग ले। बस मैं तो भगवान से यही दुआ करती रहती हूँ कि मेरे मालिक मुझसे पैसे ना मांगे। मैं जब कुछ काम कर लूंगी तो मैं खुद ही उनके पैसे दे दूंगी। एक दिन क्या होता है, उसका मालिक भी किराए के बारे में सोच रहा था। अरे यार, मैंने सभी पक्षियों से किराया ले लिया है, बस एक टूनी चिड़िया ही बची हुई है। कोई बात नहीं, उससे तो मैं बाद में ले लूँगा किराया, अभी तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसके अगले ही दिन कालू के घर उसका दोस्त बंटी कबूतर आता है। अरे मेरे दोस्त कालू, हम बहुत दिन से घूमने नहीं गए। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो हम घूमने चलते हैं। तुम अपने पक्षियों से घर का किराया ले लो, फिर तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। अरे यार, मैं कहाँ से ले लूँ पैसे? मैंने तो सब पक्षियों से पैसे ले लिए हैं और उनको खर्च भी कर दिया है, लेकिन एक टूनी चिड़िया बची हुई है, उससे ले लूँगा, फिर घूमने चलेंगे। अगले ही दिन कालू कौवा टूनी के पास किराया लेने जाता है। अरे टूनी चिड़िया, सभी पक्षियों का किराया आ गया है, लेकिन 3 महीने हो गए, तुम्हारा एक भी रुपया किराए का नहीं आया। अब तुम जल्दी से मुझे पैसे दे दो। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, नहीं तो मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर निकालूंगा। कालू जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है। आप परेशान ना हो, मैं 2 दिन के अंदर आपके पैसे दे दूंगी। अब तो बेचारी टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हे मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे रास्ते पर आकर खड़ी हो गई हूँ। ना तो मेरे पास कालू को देने के लिए पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई घर है। अगर मेरे पास घर होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू के घर जाती है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। अरे ये क्या, बस एक यही उम्मीद बची हुई थी। अब मिट्ठू भाई तुम कहाँ चले गए? तुम तो ताला लगा कर ही चले गए हो। बस आपसे ही मुझे उम्मीद थी, अब तो मुझे वो उम्मीद भी नहीं रही। अब मैं घर ही नहीं जाऊंगी। मुझे पता है मेरा मालिक कालू कैसा है। वो मुझसे सुबह आकर पैसे मांगेगा और मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। टूनी चिड़िया घर ना जाने का फैसला कर लेती है। अब बेचारी गरीब के साथ साथ बेघर भी हो गई थी। अगले दिन कालू कौवा फिर से टूनी के घर आता है। अरे ओ टूनी, टूनी कहाँ चली गई तुम? कालू कौवा उसको आवाज़ लगा रहा था, लेकिन वहाँ से तो कोई बोल ही नहीं रहा था। फिर कालू कौवा समझ जाता है। टूनी चिड़िया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मेरे पैसे लेकर भाग गई। और इधर दिन ढलने के बाद टूनी चिड़िया और ज़्यादा परेशान हो गई। आज की रात तो मैं काट ही लूंगी, कल सुबह को मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अब मैं मिट्टी का घर बनाऊंगी जो कि गर्मी में भी ठंडा रहेगा। इधर कालू कौवा अपने दोस्त बंटी को आकर सारी बातें बताता है। अरे यार बंटी, वो टूनी चिड़िया तो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई, मैं तो बहुत परेशान हूँ अब। अरे वाह मेरे दोस्त कालू, तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है मुझे।
मैं जब भी तेरे साथ कोई प्लान बनाता हूँ तो वो हमेशा बिगड़ ही जाता है। तू तो पता नहीं कहाँ से ही आया है। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तुझसे अपने पैसे भी नहीं लिए गए किराए के। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया ने तो अपना बहुत सुंदर मिट्टी का घर बना लिया था। ये लो कालू, अब मुझे तुम्हारे घर की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे अब कोई किराया देना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर तैयार कर लिया है। अब इसमें आराम से रहूंगी और इसमें तो मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी। टूनी ने तो अपना काम ठीक कर लिया था। इधर कालू कौवा, ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही उसका दोस्त उसके पास रहा। अब बस वो सोचता ही रहता है और अकेला पड़ जाता है।